दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है और जो कर्म हम आज करते हैं उसका फल बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो कर्म हम आज करें उसका फल आज ही मिल जाए? क्या हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? अगर हाँ, तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का क्या होता है और हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हुआ या किसी के साथ बहुत बुरी घटना हो गई, और जब हम किसी से उस अच्छी या बुरी बात का कारण पूछते हैं तो वे अक्सर कहते हैं कि यह सब उनके कर्मों का फल है। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो इसका मतलब है कि उसने कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विजडम यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये प्राचीन काल के समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और नहीं कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए कई वर्ष गुजार दी। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटा का जन्म हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाने का सोचा। उसकी शिक्षा के लिए बड़े से बड़े राजगुरु राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए आते थे। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजकुमार और वह राजकन्या अब दोनों खुश बहुत थे, लेकिन एक रात रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या वह देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से वह तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह उसकी मृत्यु हो गई। राजकन्या अपने पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से उसने परमेश्वर से पी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी जी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकन्या ने उसको देखकर जोर जोर से रोना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार कर चला गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मेरे पुत्र को मारा है? वह राजकन्या कहने लगे, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। तुरंत राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो पंडित को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनके राजमहल में भी कभी नहीं गया और न ही कभी देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। महाराज, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। पंडित की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है, परंतु बहुतों के आपके खेने पर राजा ने पंडित से खाम तुम्हें प्राण हारी। पहला, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहा हूं देंगो, तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि यहाँ से कुछ मील दूर गांव में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह पंडित उनके घर पर पहुंचा गया। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य दुर्लभ शब्द कहे, जिनको सुनकर वह पंडित हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गया। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्लभ शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा।
बाद में वे अपनी गद्दी पर बैठे पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? पंडित ने पूछा। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म के लिए मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक हिरणी थी, और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था। इसलिए वह जब भी वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं उसके शरीर पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह वहां जहां मिले वहीं से दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां नदी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा, और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह नदी में प्रदेख गए और बीच में ही मर गए। तब नदी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बन गया। अब वही मेरी पत्नी हुई जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता हूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? तपस्वी इन्हें प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गाम गई थी उस तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर गाम को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको ले जा रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को एक सरिये से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिषी ने कहा, पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप का कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर, सुखपूर्ण कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस कहानी से अवगत करा सकते हैं। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।